सूरज ढलने को था और गंगा के डेल्टा में स्थित सुंदरबन के जंगलों में हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। ये जंगल अपने आप में एक रहस्य है, जहां प्रकृति और जंगली जीवों का साम्राज्य है। सौरभ, एक युवा वन्यजीव फोटोग्राफर, अपने जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा पर था। उसका सपना था कि वो सुंदरबन के बाघ, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, की एक शानदार तस्वीर खींचे। लेकिन सुंदरबन के जंगल केवल सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, वे अपने खतरों के लिए भी जाने जाते थे। वहां के दलदल और मगरमच्छ, खारे पानी के सांप और जंगली जानवर इस जंगल को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाते थे। सौरभ ने अपनी नाव पर सफर शुरू किया। उसके साथ उसका गाइड किशन था, जो बचपन से ही सुंदरबन के जंगलों में पला बढ़ा था। किशन ने सौरभ को चेतावनी दी, यहाँ का बाघ बेहद चालाक होता है, अगर वो चाहे तो हम उसके पास आने से पहले ही उसका शिकार बन सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखना। जंगल के अंदर जाते ही चारों ओर मैंग्रोव के घने पेड़ों का जाल और पानी की तेज धाराएं नजर आने लगी। अचानक सौरभ को एक पंजे के निशान दिखे। ये बाघ के ताजा निशान है, किशन ने फुसफुसाते हुए कहा। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। निशानों का पीछा करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां शांत पानी का एक तालाब था। बाघ अक्सर शाम के समय यहां पानी पीने आता है, किशन ने बताया। सौरभ ने अपना कैमरा तैयार कर लिया और तालाब के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर इंतजार करने लगा। अंधेरा घिरने लगा और जंगल के जीवों की आवाजें तेज हो गई। तभी एक झाड़ी के पीछे से हलचल हुई। सौरभ की नजरें उस ओर गई और अगले ही पल उसने देखा एक शानदार रॉयल बंगाल टाइगर धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रहा था। उसकी सुनहरी पीली धारीदार त्वचा और उसकी चाल में एक अद्भुत शान थी। सौरभ मंत्रमुग्ध हो गया। बाघ ने पानी पिया और अपनी तेज नजरों से चारों ओर देखा। सौरभ ने धड़कते दिल के साथ तस्वीर खींचनी शुरू की। कैमरे की क्लिक की आवाज सुनते ही बाघ ने उसकी ओर देखा। वो पल सौरभ के जीवन का सबसे रोमांचक पल था। लेकिन तभी किशन ने धीरे से कहा, अब यहां से चलने का समय है। बाघ ज्यादा देर तक इंसानों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता। सौरभ और किशन धीरे धीरे नाव की ओर लौटने लगे। जंगल से बाहर आते हुए सौरभ के मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसने न केवल बाघ की शानदार तस्वीर खींची थी, बल्कि प्रकृति की शक्ति और सुंदरता को भी करीब से महसूस किया था। ये यात्रा उसे हमेशा याद रहेगी।